बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको यूनिक स्टाइल कीमा कचौरी की एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपको बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं और आप भी इसको रमज़ान में दावत वगैरह पर हाई टीज़ वगैरह में इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। इसका बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। कीमा कचौरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया है। मैदे को आपने पहले से छान लेना है और इसके बाद इसमें मैं 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक शामिल कर लूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल लीजिएगा और 2 से 3 खाने के चम्मच आपने इसमें घी शामिल कर लेना है। इन दोनों चीज़ों को ना मैदे में आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और मैदा जो है वो इस तरह से बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से क्रम्बल हो जाएगा। और इसके बाद आपने एक नॉर्मल टैप वाटर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके आपने इस पे पानी डालना है और उसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। डो आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं तैयार करनी, ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। नॉर्मल जो हम लोग रोटियां बनाने के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारी जो डो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी और तब तक मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लूँगी। फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच घी शामिल कर लूँगी और इसकी जगह आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पर आपने इसको गर्म कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आधा खाने के चम्मच मैं इसमें कुटा हुआ लहसुन शामिल कर लूँगी और लहसुन को आपने सौटे कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, उसकी खुशबू आने तक आपने इसको पका लेना है। जब लहसुन के ऊपर हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें कीमा शामिल कर लूँगी। यहाँ पर मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो बारीक मशीन का कीमा मैंने इसमें शामिल कर लिया है। जो कि मोटा कीमा होगा तो उसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस वजह से यहाँ पर आपने बारीक कीमा इस्तेमाल करना है और इसको आपने चम्मच के साथ मिक्स करते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये जो कीमा है वो अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पर जब कीमे की अच्छी सी भुनाई हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें बाकी के मसाले शामिल करूँगी, जिसमें सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टीस्पून के बराबर, कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक 1 टीस्पून के बराबर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी ½ टीस्पून के बराबर। ये तमाम मसाले मैंने कीमे में शामिल कर लेने हैं और उसके बाद मैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लूँगी ताकि जो हमारा कीमा है इसमें तमाम मसालों का फ्लेवर आ जाए और ये बहुत अच्छे से कुक हो जाए। इसमें जो स्पाइसेस हैं वो मेरे टेस्ट के मुताबिक बिल्कुल सही हैं। जो लोग नॉर्मल स्पाइसी खाते हैं उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है और जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं वो इसको टेस्ट कर लें और इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक और मिर्च ऐड कर सकते हैं। कीमे की आपने बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जितनी आप कीमे की अच्छी भुनाई करेंगे उतना ही हमारे कीमे का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 1 आध मिनट के लिए मसालों के साथ बहुत अच्छे से भून लिया है। इसके बाद मैं इसमें 1 से 1.5 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर लिया है और इसको मैं मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि जो हमारा कीमा है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए। तो 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और उसमें पानी भी खुश्क हो चुका है। तो मैं इसको मज़ीद 1 आध मिनट के लिए पका लूँगी ताकि जो थोड़ा बहुत पानी इसमें बचा है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें 2 से 3 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज इसमें शामिल कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसको चॉपर से चॉप कर लें, नहीं छुरी की मदद से बहुत बारीक आपने इसको चॉप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैं 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप की हुई इसमें शामिल कर लूँगी और इसके साथ 2 से 3 खाने के चम्मच में इसमें हरा धनिया शामिल कर लूँगी और इसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके दम में पका लेना है ताकि जो प्याज है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कीमा है वो बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, प्याज इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं और कचौरी के लिए हमारा जो कीमे की स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार है। इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब दोबारा से हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। तो जो हमारी डो है इसको आधा घंटा हो चुका है और इस डो को मैं दोबारा से अच्छे से नीट कर लूँगी। तो यहाँ पर इसको नीट करने के लिए यहाँ पर आपने मैदा और घी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना। इसको दूसरी दफ़ा नीट करने से जो डो है वो दोबारा से थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और इसको आपने इस तरह से लंबाई में रोल करना है और इसके बाद आपने छुरी की मदद से या
कटर की मदद से आपने 2-2 इंच के फासले पर आपने इसको कट कर लेना है और इसके बाद आपने इस तरह से छोटे-छोटे इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े तकरीबन तैयार कर लिए हैं और इसके बाद मैं इसकी कचौरियाँ तैयार कर लूँगी। और इसके बाद आपने बेकिंग मैट पे थोड़ा-सा खुश्क का डस्ट करना है और एक पेड़ा लेकर इसको आपने बहुत अच्छे से बेल लेना है। दरमियानी साइज़ की रोटी आपने बेल लेनी है और इसी तरह से तमाम जो पेड़े हैं इसको इसी तरह से बेल कर आपने एक साइड पर रख देना है। इन रोटियों को साइड पर रखने से पहले आपने इसके ऊपर थोड़ा-सा मैदा दोबारा से डस्ट कर लेना है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं और बाद में जब हमने इसको दोबारा से बेलें तो ये इसको बेलने में मसला ना हो। यहाँ पर मैंने तकरीबन तमाम रोटियों को बहुत अच्छे से बेल लिया है। दरमियाने साइज़ का मैंने इसको बेला है और इसके बाद आपने एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी या बटर लगा लेना है। इसके ऊपर आपने मैदा डस्ट कर लेना है। साथ ही आपने इसके ऊपर दूसरी रोटी इस तरह से लगा लेनी है और उसके ऊपर भी आपने बटर या घी लगाकर ऊपर से आपने मैदा डस्ट कर लेना है। तो इसी तरह से आपने 4 से 5 लेयर इसकी बना लेनी है और इसके बाद मैं इसको दोबारा से बेल लूँगी। बेलते वक्त आपने इसको लंबाई में बेलना है और इसकी साइड्स को आपने इस तरह से चेंज करना है और साइज़ में आप जितना इसको बड़ा बेल सकते हैं उतना ही आपने इसको बड़ा बेल लेना है और जितना आप इसको पतला बेल सकते हैं उतना ही आपने इसको पतला बेल लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको लंबाई में इस तरह से बेल लिया है और इसके बाद आपने इसको इस तरह से रोल कर लेना है और इसको आपने दोनों साइड से इस तरह से घुमाते रहना है ताकि ये इक्वली एक जैसे ये अच्छे से रोल हो जाए। और रोल करने के बाद आपने दोबारा से इसको 2 से 3 दफ़ा इस तरह से रोल करके इसकी साइड्स को बराबर कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो रोल है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। इसके बाद आपने इसको 2 उंगलियों के फासले से आपने इसको कट कर लेना है और इसी तरह से तमाम पेड़े इसके तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पेड़े हैं वो तकरीबन तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर जो हमारे पेड़े तैयार हुए हैं इसको आपने हथेली की मदद से बहुत हल्के से आपने इसको दबा लेना है और उसको साइड पर रख कर इसको आपने 5 से 7 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देना है। इसी तरह से तमाम पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद इसकी कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं। तो इसको आपने 4 से 5 इंच तक आपने इसको बड़ा करना है और इसको आपने इस तरह से लंबाई में बेल लेना है। तो यहाँ पर इसके बाद जो हम लोगों ने फिलिंग तैयार की थी वो भी ठंडी हो चुकी है और उसकी फिलिंग मैं 1 से 2 खाने के चम्मच में इसमें फिलिंग डाल लूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर फिल आपने इसको नहीं करना और फिलिंग डाल लेने के बाद आपने इसको इस तरह से ओवरलैप करना है, लेकिन साइड पर आपने इसकी पानी लगा लेना है ताकि ये ऑयल में जाने के बाद ये खुले नहीं। फिंगर की मदद से आपने इसकी साइड्स पर इस तरह से पानी लगा लेना है और इसके बाद आपने इसको इस तरह से कवर कर देना है और इसकी साइड्स को आपने हल्के हल्के से दबा लेना है ताकि ये खुले नहीं। और इसके बाद आपने इसमें डिज़ाइन बना लेना है। ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बहुत इजीली बना सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको बहुत स्लो स्पीड में भी आपको बनाना बता देती हूँ। आप बहुत गौर से देखिए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं हमारी जो पहली कचौरी है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरह से मैं आपको एक और कचौरी भी बनाना दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने पहले रोटी को आपने बेल लेना है। आपने इसको 4 से 5 इंच तक लंबाई में इसको बेलना है। इसके बाद आपने इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच आपने इसमें कीमे की जो फिलिंग हम लोगों ने बनाई थी वो आपने डाल लेनी है। ओवर फिल आपने इसको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी साइड्स पर आपने इसको खाली रखना है और मिड में आपने इसका कीमा रखना है और फिंगर की मदद से मैं इसमें पानी लगा दूँगी ताकि खुले नहीं। इसको इस तरह से कवर करने के बाद आपने इसकी साइड्स को बहुत हल्के हाथ से दबा लेना है ताकि जो कीमे की फिलिंग है वो बाहर ना आए। इसकी साइड्स को आपने बहुत अच्छे से दबा लेना है और उसके बाद आपने दोबारा से इसमें डिज़ाइन बना लेना है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से वीडियो को बहुत स्लो कर दूँगी ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि मैं किस तरह से इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आपने यहाँ पर इसको बहुत ध्यान से देखना है। इसी तरह से आपने इसमें डिज़ाइन बना लेना है। मैं आपको बोलकर नहीं बता सकती कि आपने इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है, इस वजह से आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है और इस तरह से आपने इसमें डिज़ाइन बना लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी कचौरी है वो भी तैयार हो चुकी है। इसमें भी बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन मैंने बना लिया है। इसी तरह से तमाम कचौरियों को तैयार कर लेना है।
उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने ये डिज़ाइन कैसे बनाया है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ बना सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर गरम कर लिया है। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। ऑयल ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, बस नॉर्मल सा आपने इसको गर्म कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें कचौरियाँ शामिल कर लेनी है और इसको आपने डालते साथ ही आपने इसको बिल्कुल भी पलटना नहीं है, ना ही इसकी साइड्स चेंज करनी है। तो आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऑयल में पकने देना है और इसके बाद जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो जाए तो इसके बाद आपने इसकी साइड्स को चेंज कर लेना है और 10 से 12 मिनट तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो कचौरियाँ हैं इनकी साइड पर हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसकी साइड्स को चेंज कर लूँगी और बहुत ध्यान से आपने इसकी साइड्स को पलटना है ताकि ये खुले नहीं और ये टूटे भी नहीं। 3 से 4 मिनट के बाद आपने फ्लेम को मीडियम हाई कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकने के लिए रख देना है। साइड्स को आपने इसकी चेंज करते रहना है और इसके कलर आने तक आपने इसको पका लेना है। जितना आप इसको कलर देना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसको पका लीजिएगा। यहाँ पर हमारी जो कचौरी है इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप इफ्तार पार्टीज़ में बना सकते हैं, रमज़ान में बना सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में बना सकते हैं और ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। मैं यहाँ पर आपको कचौरी तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है। आई होप आपको आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपने ढेर सारी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली वालों को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।